हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में एक गुजराती मूवी चांद लो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मीरा नाम की लेडी से जो कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी वो आस्था को आवाज़ लगाती है और उसे भी साथ चलने के लिए कहती है। हालांकि आस्था का जाने का मन नहीं था, लेकिन मीरा के कहने पर वो आने के लिए मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों एक फंक्शन में चले जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात तपस से होती है, जो कि मीरा का कलीग है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीरा एक कॉलेज में प्रोफेसर है और तपस भी उसका कलीग ही था और उसी ने ये फंक्शन अरेंज किया था, जहाँ पर उसने एक सिंगर शरण को भी बुलाया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीरा शरण की काफ़ी बड़ी फ़ैन है। उसने शरण के हर एक गाने, गज़ल, उसे सब कुछ याद था। इसलिए तपस उसे शरण से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। तो वही शरण का गाना सुनकर आस्था काफ़ी इमोशनल होती है और कार में जाकर रोने लगती है। तो वही मीरा जब शरण से मिलती है तो शरण उससे कहता है कि मीरा जैसे उसके काफ़ी सारे फ़ैन हैं जो बस उसके साथ सेल्फी क्लिक करना चाहते हैं। अब ये सुनने के बाद मीरा शरण को उसका पहला गाना सुनाती है, जो देखकर शरण काफ़ी इम्प्रेस था। जिसके बाद मीरा आस्था को घर लेकर जाने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीरा और आस्था एक्चुअली सास और बहू है। मीरा का बेटा था उत्सव और उसकी कुछ टाइम पहले ही डेथ हो गई थी। लेकिन अपने बेटे के डेथ के बाद मीरा ने आस्था को अपने साथ ही रखा, क्योंकि मीरा के लिए आस्था उसकी बेटी है और वो बस आस्था को खुश रखना चाहती है। जिसके बाद मीरा घर जाती है तो आस्था वहाँ पर भी काफ़ी रो रही थी। अब मीरा उसे शांत करवाती है, जिसके बाद आस्था जाकर सो जाती है। एक्चुअली आस्था ने अभी तक उत्सव का मोबाइल अपने पास रखा था और वो अपने दिल में जो भी फील करती वो उसे मैसेज कर देती। अब मीरा जब आकर वो मैसेजेस पढ़ती है तो वो समझ जाती है कि आस्था कितनी दुखी है और वो उत्सव को काफ़ी मिस कर रही है। लेकिन अब मीरा चाहती थी कि आस्था अपने दुख से बाहर निकले, क्योंकि आस्था उत्सव के जाने के बाद कहीं भी बाहर नहीं जाती थी। ना ही वो कॉलेज अटेंड करती थी और ना ही अपने फ्रेंड से मिलने जाती थी। इसलिए अगले दिन जब मीरा कॉलेज जाती है तो वो तपस से मिलती है। वो तपस से इस बारे में डिस्कस करती है तो तपस उसे कहता है कि क्यों ना वो आस्था को कॉलेज लेकर आए। अगर वो यहाँ पर आएगी और अपने फ्रेंड से मिलेगी तो वो बेटर फील करेगी। अब मीरा को भी ये आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए वो किसी बहाने से आस्था को कॉलेज लेकर आती है और उसे कहती है कि आज वो लेक्चर अटेंड करे। हालांकि आस्था इसके लिए मना कर रही थी, लेकिन मीरा और तपस के कहने पर वो मान जाती है। अब कॉलेज खत्म होने के बाद जब आस्था मीरा के साथ घर आ रही थी तो वो काफ़ी अच्छे मूड में थी, क्योंकि इतने टाइम बाद वो अपने फ्रेंड से मिली थी, इसलिए वो काफ़ी बेटर फील कर रही थी। जिसके बाद वो लोग घर आते हैं तो उनके अपार्टमेंट के बाहर एक ट्रक खड़ा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीरा के फ्लैट के ऊपर ही शरण के दोस्त का फ्लैट था और शरण ने वो फ्लैट रेंट पर लिया था, इसलिए वो अब वहीं पर रहने वाला था। अब शरण को बाहर बैठा हुआ देखकर मीरा उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है। तो शरण बताता है कि कीज उसके दोस्त के पास है और उसका दोस्त अभी तक नहीं आया। अब ये सुनने के बाद मीरा शरण को अपने घर में इनवाइट करती है और उसके लिए चाय बनाने लगती है। लेकिन शरण कहता है कि उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है। जो सुनने के बाद मीरा उसके लिए खाना भी बनाने लगती है, जो देखकर आस्था को काफ़ी गुस्सा आता है कि शरण पहले तो उनके घर में आया और उनसे खाना भी बनवा रहा है। आस्था का कहना था कि अगर शरण को भूख लगी है तो वो ऑर्डर करके भी खा सकता है। अब मीरा उसे शांत करवाती है तो वही शरण भी जानता था कि आस्था उसे पसंद नहीं करती, इसलिए वो जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। जिसके बाद शरण का दोस्त आता है और शरण अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन शरण ने मीरा से कहा था कि उसके हाथ का खाना काफ़ी अच्छा है, इसलिए अगर हो सके तो वो उसके लिए खाना भेजा करे। जिसके बाद मीरा रोज़ सुबह शरण के लिए नाश्ता भेजने लगती है। अब नाश्ता आस्था लेकर जाती थी, लेकिन उसे यह करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा शरण को कुछ ना कुछ करके तंग करती ताकि शरण उससे परेशान हो जाए। लेकिन शरण बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता, बल्कि वो आस्था का ये चाइल्डिश बिहेवियर काफ़ी एंजॉय कर रहा था, जो देखकर आस्था भी काफ़ी शौक थी। जिसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब आस्था को शरण के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब वो बिना बताए ही शरण के लिए नाश्ता लेकर जाती और उसके साथ नाश्ता भी किया करती। यहाँ तक कि जब शरण घर पर आता तो भी वो उसके साथ काफ़ी अच्छे से बात करती। दोनों मिलकर काफ़ी मजाक मस्ती किया करते थे, जो देखकर मीरा भी काफ़ी खुश थी, क्योंकि फाइनली आस्था अपने दुख से बाहर आ रही थी। तो वही एक दिन मीरा को अपने कॉलेज के काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है, इसलिए वो आस्था से कहती है कि वो घर का ख्याल रखे। जिसके बाद आस्था जब घर पर अकेली थी तो वहाँ पर आस्था की बहन आती है और दोनों मिलकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए ड्रिंक करने लगते हैं। अब ड्रिंक करने के बाद आस्था अपनी बहन को बताती है कि उसे शरण अच्छा लगने लगा है। अब यह सुनकर उसकी बहन भी काफ़ी शौक थी, साथ ही वो भी शरण को देखना चाहती थी। तो आस्था उससे कहती है कि वो अभी शरण को बुला कर लाएगी, इसलिए आस्था ऊपर जाती है और शरण के साथ बातें करने लगती है।
लेकिन आस्था को इतना नशे में देखकर शरण समझ जाता है कि ज़रूर मीरा बाहर गई है और इसलिए आस्था ने इतना ड्रिंक किया है। इसलिए वो आस्था को लेकर वापस उसके घर पर आता है और आस्था की बहन को काफ़ी डांटता है कि आस्था को इस तरह से ड्रिंक नहीं करना चाहिए था। अगर ये बात मीरा को पता चली तो उसे कितना बुरा लगेगा। जो सुनकर आस्था की बहन शरण से माफ़ी मांगती है और शरण से रिक्वेस्ट करती है कि वो मीरा को कुछ भी ना बताए। वो उसे बताती है कि कुछ टाइम से आस्था काफ़ी नर्वस थी क्योंकि वो उत्सव को बुला नहीं पा रही थी और इसी वजह से आस्था की बहन ड्रिंक्स लेकर आई थी ताकि आस्था थोड़ी सी रिलैक्स फील करे। अब यह सुनने के बाद शरण उससे पूछता है कि आखिर उत्सव कौन है। तब शरण को आस्था की बहन बताती है कि उत्सव मीरा का बेटा है जिसकी कुछ टाइम पहले डेथ हो गई है और आस्था उसकी वाइफ है। अब ये सुनकर शरण काफ़ी शॉक था क्योंकि उसे अभी तक यही लग रहा था कि आस्था मीरा की बेटी है। तो आस्था की बहन बताती है कि उत्सव की डेथ के बाद मीरा ने डिसाइड किया कि आस्था उनके साथ ही रहेगी क्योंकि वो आस्था से बहुत प्यार करती थी, तो वही आस्था भी मीरा से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो दोनों साथ ही रहने लगे। अब ये सुनने के बाद शरण वहाँ से चला जाता है। तो वही हम मीरा को देखते हैं जो तपस के साथ बातें कर रही थी। वो तपस से कहती है कि उसे हमेशा आस्था की चिंता लगी रहती है। वो बस चाहती है कि आस्था मूव ऑन करे और अपनी लाइफ में खुश रहे। जो सुनकर तपस मीरा से कहता है कि मीरा को अपने बारे में भी सोचना चाहिए। एक्चुअली मीरा जब काफ़ी यंग थी तभी उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसके बाद मीरा ने अपनी पूरी लाइफ बस अपने बेटे की परवरिश करने में ही निकाल दी। इसलिए तपस मीरा से कहता है कि उसे खुद के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए और खुद के लिए भी जीना चाहिए। अब ये सुनने के बाद मीरा सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद जब मीरा वापस आती है तो देखती है कि आस्था काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि आस्था को एहसास हो गया था कि वो शरण से प्यार करने लगी है। इसलिए वो इस बारे में मीरा को बताती है और मीरा भी ये सुनकर काफ़ी खुश थी। वो आस्था से कहती है कि वो खुद शरण से बात करेगी। जिसके बाद मीरा जब कॉलेज जाती है तो वो शरण को कॉल करके एक कैफ़े में बुलाती है और शरण भी वहाँ पर आ जाता है। अब वहाँ आने के बाद मीरा शरण से कहती है कि वो काफ़ी ओपन माइंडेड है, इसलिए वो उससे सीधा बात करेगी। वो कहती है कि आस्था शरण को पसंद करने लगी है, इसलिए मीरा चाहती है कि आस्था और शरण शादी कर ले। अब ये सुनकर शरण काफ़ी शॉक था। शरण कहता है कि भले ही आस्था उसे पसंद करती हो, लेकिन वो आस्था को पसंद नहीं करता। वो कहता है कि आस्था एक काफ़ी अच्छी लड़की है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना उसे काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन वो आस्था की केयर करता है, उससे प्यार नहीं करता। शरण मीरा से कहता है कि जब मीरा ने उसे मिलने के लिए बुलाया तो शरण काफ़ी खुश था क्योंकि उसे लगा था कि मीरा शरण को ये बताएगी कि वो उसे पसंद करती है, क्योंकि शरण एक्चुअली मीरा को पसंद करता है। जो सुनकर मीरा काफ़ी शॉक थी। वो शरण से कहती है कि शरण उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है, जबकि मीरा तो शरण से 10 साल बड़ी है। जो सुनकर शरण कहता है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। वो मीरा से प्यार करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है। जो सुनकर मीरा काफ़ी शॉक होती है और वहाँ से निकल जाती है। जब मीरा घर पर आती है तो आस्था उससे पूछने लगती है कि क्या उसने शरण से बात की, लेकिन मीरा उसे कुछ भी नहीं बताती। जो देखकर आस्था को काफ़ी अजीब लगता है कि मीरा उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, क्योंकि मीरा उसे शरण के बारे में कुछ भी नहीं बता रही थी। जिसके बाद अगले दिन जब शरण घर पर आता है तो आस्था भी वहीं पर थी, लेकिन मीरा शरण को वहाँ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो ना ही उसके साथ बात कर रही थी और ना ही उसकी तरफ देख रही थी। जिसके बाद जब आस्था अपने रूम में जाती है तो शरण उससे कहता है कि कल मीरा को उसने अपने दिल की बात बता दी। अब आगे जो भी फैसला होगा वो मीरा का होगा। अगर मीरा उसे हाँ कहना चाहे तो वो हाँ कह सकती है और अगर ना कहना चाहे तो वो ना भी कह सकती है, लेकिन इससे उनकी दोस्ती में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन मीरा इसके लिए तैयार नहीं थी। वो शरण से कहती है कि वो आज के बाद उनके घर ना आए। जिसके बाद शरण वहाँ से चला जाता है। तो वही आस्था को अब ऐसे लगने लगता है कि शायद शरण ने शादी करने से मना कर दिया और इसी वजह से मीरा उसे कुछ भी नहीं बता रही। अब आस्था मीरा से कहती है कि अगर शरण उसे पसंद नहीं करता तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आस्था भले ही शरण को पसंद करती थी, लेकिन वो किसी को अपने से प्यार करने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकते। इसलिए आस्था मीरा से कहती है कि वो इस सब को भूल जाए, लेकिन आस्था काफ़ी दुखी थी और इस बात को मीरा फील कर पा रही थी। इसलिए मीरा फिर से शरण के पास जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो आस्था से शादी कर ले। जिस पर शरण कहता है कि अगर उसने आस्था से शादी कर भी ली तो वो आस्था को खुश नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो तो मीरा से प्यार करता है, तो फिर वो आस्था को खुश कैसे रखेगा। शरण बताता है कि वो मीरा के घर पर भी आया करता था ताकि वो मीरा को देख सके और मीरा के लिए आस्था उसकी बेटी जैसी थी, इसलिए शरण भी मीरा को उसी नज़र से देखा करता था। अब ये बात सुनने के बाद मीरा वहाँ से वापस अपने घर आती है तो वही आस्था को पता चल जाता है कि मीरा फिर से शरण के पास गई थी ताकि वो उसे रिक्वेस्ट कर सके कि वो आस्था से शादी करे। इसलिए आस्था मीरा से काफ़ी नाराज़ हो जाती है। वो मीरा से कहती है कि वो किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते,
कि वो उसके साथ शादी करे। इसलिए आस्था मीरा से कहती है कि वो भूल जाए कि आस्था शरण से प्यार करती थी और पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल कर दे। अब जब मीरा इसके बारे में तपस से बात करती है तो तपस मीरा से यही कहता है कि उसे भी यही लगता है कि मीरा भी शरण से प्यार करती है, क्योंकि मीरा ना ही उसके गज़ल की दीवानी थी बल्कि वो उसे भी पसंद करती है। लेकिन मीरा खुद ही इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद एक दिन जब आस्था कॉलेज गई थी और मीरा घर पर अकेली थी, तभी वहाँ पर शरण आता है और मीरा से कहता है कि आखिर वो उसके प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही, जबकि वो जानती है कि वो खुद भी उससे प्यार करती है। लेकिन मीरा इसके लिए तैयार नहीं थी। तभी वहाँ पर आस्था आती है और वो उनकी बातें सुन लेती है और यहाँ पर उसे सच्चाई पता चल जाती है कि एक्चुअली शरण मीरा से प्यार करता है। अब ये बात सुनकर आस्था काफ़ी नाराज़ थी, क्योंकि मीरा ने इतनी बड़ी बात उसे नहीं बताई। आस्था कहती है कि अगर मीरा उसे सच में अपनी बेटी समझती तो वो उससे ये बात नहीं छुपाती। ये बोलकर आस्था वहाँ से निकल जाती है। आस्था एक जगह पर जाकर बैठती है जहाँ पर वो हमेशा उत्सव के साथ बैठा करती थी और वहाँ पर वो उत्सव को इमेजिन करने लगती है और उससे पूछती है कि अगर वो उसकी जगह होता तो क्या करता। तो उत्सव कहता है कि उसकी माँ हमेशा दूसरों के लिए जी है, उसने हमेशा दूसरों की खुशियों को प्रायोरिटी दी है, लेकिन उत्सव चाहता है कि उसकी माँ खुश रहे और अपने लिए जिए। वो कहता है कि वो अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जो सुनकर आस्था कहती है कि भले उत्सव यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो तो है, इसलिए वो उत्सव का ये सपना पूरा करेगी। जिसके बाद आस्था घर आती है और मीरा से कहती है कि अब मीरा को भी खुद के लिए जीना होगा, खुद की खुशियों के बारे में सोचना होगा, लेकिन मीरा इसके लिए तैयार नहीं थी। मीरा कहती है कि वो बस इतना चाहती है कि आस्था शादी करे और अपने घर में खुश रहे। लेकिन आस्था कहती है कि अगर उसे किसी से प्यार हो गया तो वो शादी ज़रूर करेगी। लेकिन अब शरण मीरा से प्यार करता है और मीरा भी उससे प्यार करती है, इसलिए अब मीरा को शरण के साथ शादी करने के बारे में सोचना चाहिए। जो सुनकर मीरा कहती है कि शरण उससे 10 साल से छोटा है और अगर उसने शरण के साथ शादी की तो पता नहीं लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। जिस पर आस्था कहती है कि लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, लेकिन मीरा को उनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए और वो अगर शरण के साथ शादी नहीं कर सकती तो वो उसके साथ लिविंग में भी रह सकती है। अब ये सुनने के बाद मीरा काफ़ी रोने लगती है, क्योंकि उसे आस्था की काफ़ी चिंता थी। लेकिन आस्था उससे कहती है कि वो खुद को संभाल सकती है, इसलिए वो मीरा से कहती है कि वो उसकी चिंता छोड़कर अपनी खुशियों के बारे में सोचे। जिसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है और हम आस्था को देखते हैं जो मीरा और शरण की शादी करवाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी चांदलो मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।